और आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज बुलेटिन की शुरुआत एक अहम खबर के साथ। बिहार में एसआईआर के लिस्ट को जारी कर दिया गया है। बिहार में वोटरों के लिस्ट को जारी कर दिया गया है। एसआईआर के बाद फाइनल लिस्ट जारी है। बिहार में फाइनल वोटर लिस्ट जारी है। चुनाव आयोग ने फाइनल लिस्ट जारी कर दी है। चुनाव आयोग ने वोटर लिस्ट का लिंक भी जारी किया है। लिंक के जरिए वोटर अपना नाम चेक कर सकते हैं। तो आपको बता दें कि बिहार में विधानसभा चुनाव की तैयारियां जोर पकड़ चुकी है और इसी बीच मतदाता सूची को लेकर ये सबसे बड़ी अपडेट, जहां पर आपको बता दें कि अब अगर जो एसआईआर की लिस्ट जो है वो जारी है, तो अहम जानकारी आपको दे रहे हैं। और सुमित शशांक जी हमारे साथ, प्रवक्ता बिहार बीजेपी के, जुड़ गए हैं। सुमित जी, ये जो लिस्ट है वो सामने आ चुकी है, जिस लिस्ट को लेकर बवाल मचा हुआ था, मतलब पूरा मानसून सत्र इस एसआईआर की वजह से नहीं चला, फिलहाल अब वो वोटर लिस्ट सामने आ चुका है, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, निश्चित रूप से एक संवैधानिक संस्था है चुनाव आयोग, और चुनाव आयोग ने काफी अच्छा काम किया है। लगभग 20 लाख से ज्यादा जिन लोगों का विस्थापन हो चुका था अथवा जिनकी मृत्यु हो चुकी थी, और जिन लोगों के दो जगह पे नाम थे, तो वैसे लोगों को चिन्हित करके अलग करने का काम किया गया। इससे मुझे लगता है कि ट्रांसपेरेंसी और पारदर्शिता जो काफी हद तक बढ़ेगी, और लोकतंत्र के इस स्तंभ पे, खास करके जो चुनाव आयोग है, इस पर भरोसा लोगों का और बढ़ेगा। हम्म। मुझे लगता है कि कुछ लोग जो जिस तरीके से बीच में हो हल्ला मचा रहे थे, कांग्रेस पार्टी की अगर बात कीजिए, तो उन लोगों को थोड़ा पीछे जाकर के देखना चाहिए। जिस तरीके की हरकतें कांग्रेस पार्टी के लोगों ने की थी और कांग्रेस पार्टी के नेताओं के द्वारा, आपने देखा कि 1948 की एक घटना है कि बापू की हत्या के बाद वोटर लिस्ट को देख करके लगभग 8,000 चित्पावन ब्राह्मणों की हत्या करवाने का काम कांग्रेस पार्टी ने किया था। दिल्ली में भी वोटर लिस्ट को देख करके कांग्रेस पार्टी ने सिखों की हत्या करवाई थी। हम्म। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता रहे द्वारिका प्रसाद मिश्रा की जो पुस्तक है, उससे इन सारी चीजों का पता चलता है। कांग्रेस के नेताओं ने ही अपनी पुस्तकों में ये सारी चीजें लिखी हैं। तो हम्म। कांग्रेस दूसरों को भी अपने जैसा बनाने में अथवा समझने लगती है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी या फिर जो देश की सरकार जो चल रही है, हम्म। वो निश्चित रूप से सरकार लोगों के लिए अंतिम पायदान पे बैठे हुए जो लोग हैं उन तक सफलता के साथ चीजों को पहुंचाने में लगी हम्म। रहती है, और अच्छा ट्रांसपेरेंसी भी बढ़ाने में शशांक लगी जी, रहती मैं आपको बीच में रोक रही हूँ। मेरा एक सवाल ये है कि जब ये एसआईआर शुरू हुआ तो जो कुल वोटर थे वो 7,89,59,60,000 के करीब थे कुल मिलाकर। उसके बाद 65.63 लाख लोगों के नाम काटे गए, लगभग 3 लाख लोगों को नोटिस दिया गया। मतलब कुल मिलाकर जब एसआईआर हुआ तो ये पता चला कि बहुत सारी अनियमितताएं हैं बिहार में। अब सर देखिए, 2014, 2019, 2024 के लोकसभा चुनाव तो हो गए, अब बिहार से आपने इसकी शुरुआत कर दी है। काफी अनियमितताएं कुल मिलाकर अब तमाम राज्यों में आप इसे कराएंगे, और क्या इसके लिए आप कन्विंस कर पाएंगे कि ये बिल्कुल सही है? क्योंकि कन्विंस तो एक बहुत बड़ा हिस्सा है जो नहीं हो पा रहा है, विपक्षी नहीं हो पा रहा आपका। देखिए खुशबू जी, आपने बहुत अच्छा प्रश्न किया कि हम कराएंगे ये हम्म। शब्द। इससे आगे बढ़ करके मुझे लगता है कि चुनाव आयोग जो कि एक संवैधानिक संस्था है, संविधान प्रदत्त अधिकारों से संपन्न एक संस्था है, हम्म। जब वो काम करवा रही है देश में ट्रांसपेरेंसी लाने के लिए, चुनाव के संदर्भ में और भी लोगों का विश्वास, आप देखेंगे कि भारत की जो चुनाव प्रक्रिया है, इस पर पूरी दुनिया की नजर रहती है। तो मुझे लगता है कि अगर कहीं भी कोई खामी रहती है, तो उन चीजों को ठीक करने की दिशा में चुनाव आयोग काम करता है। और इसमें कौन लोग समर्थन करते हैं और कौन समर्थन नहीं करते हैं, ये जनता देखती है। हम्म। तो एक तरफ भारतीय जनता पार्टी है जो इस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए लगातार प्रयासरत रहती है, सरकार को कंट्रीब्यूट करती है, सरकार के साथ मिल करके काम करती है, कि जिससे कि चिन्हित किया जाए कि कौन लोग जो कि भारत के नागरिक नहीं अथवा घुसपैठ के माध्यम से आए हैं, अथवा कौन से ऐसे लोग हैं जिनका दो जगह पे नाम है, कौन चुनावी लोकतांत्रिक प्रक्रिया को बाधित करने के लिए काम करते हैं। जैसे हम्म। आपने देखा होगा ना कि राष्ट्रीय जनता दल से जुड़े हुए कई लोग बिहार में ही हम्म। वो दो जगह तीन जगह जाकर के वोट डालने का काम करते थे, तो हम्म। उसको भी रोकने का प्रयास जो है वो किया गया। और उस पर तो आवाज हम उठाएंगे ही उठाएंगे, हम्म। लेकिन उसमें मुझे लगता है
कि सबसे ज्यादा हो हल्ला कौन मचा रहा है। ये कांग्रेस पार्टी के लोग हल्ला मचा रहे हैं, राष्ट्रीय जनता दल के लोग हल्ला मचा रहे हैं। सीमांचल तो का अब जो हमारा इलाका सुमित है। जी मेरा एक सवाल यहाँ पर फिर आपको मैं सवाल कर रही हूँ ये कि हमने देखा कि पूरा मॉनसून सत्र चला नहीं, सिर्फ उस 2 दिन को छोड़कर जहां पे ऑपरेशन सिंदूर के बारे में चर्चा होना था, मतलब एक पूरा का पूरा सत्र सिर्फ इस एसआईआर के हंगामे में खत्म हो जाता है। लोगों के जो हम जैसे लोग जो टैक्स पेयर्स हैं उनके लाखों करोड़ों रुपए खत्म हो जाते हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता विपक्ष को। लेकिन आखिरकार ये मुद्दा इतना बड़ा बनता क्यों है? मेरा सवाल ये है कि अगर एसआईआर जैसा मुद्दा है तो उस पर आखिरकार सरकार ही क्यों नहीं समझा पाती? आप ही ने सर एक कदम आगे क्यों नहीं ले लिया? आप लोग सिर्फ इस बात पर अड़े रहे कि ये मुद्दा जो है वो चुनाव आयोग का है, सिर्फ यही बात आप लोग भी वन लाइनर रहे और वो अपने पे अड़े रहे। तो कहीं ना कहीं ऐसे कैसे चलेगा सर? आप बंगाल में कराएंगे, वहां पर ममता बनर्जी बिल्कुल तैयार है, इलेक्शन कमीशन जो कराएगा ममता बनर्जी तो बिल्कुल तैयार है कि हम यहां पर होने नहीं देंगे। कुल मिलाकर कहीं कहीं पर यह स्थिति फिर देखने को मिलेगी। देखिए खुशबू जी, विशुद्ध शब्दों में अगर हम बात करें तो देश पूरा भारतवर्ष जो है वो देश के नागरिकों का है, किसी के बाप का नहीं है बंगाल, और ना ही बिहार किसी के बाप का है कि कोई रोक देगा लोकतांत्रिक प्रक्रिया को और संवैधानिक मूल्यों को। अगर कोई संवैधानिक मूल्यों को रोकने का काम करेगा तो उसका इलाज भी होगा। खुशबू तो जी, सुमित जी वो कुछ भी तो चीजें अगर संवैधानिक प्यार से तरीके नहीं से ही होती रोक हैं। रहे हैं, वो भी जनता नहीं, को समझा भी रहे हैं। आप रहिए सुमित जी हमारे साथ, मैं आऊंगी आपके पास, बेहद महत्वपूर्ण बात आप कह रहे हैं। रितेश देखिए, इंतजार था इसका, वोटर लिस्ट सामने आ गई, अब पता तो ये चलेगा थोड़ी देर के बाद कि कितना सही है, क्योंकि हो सकता है कुछ जो गलतियां अब लोग अपनी अपनी बातें जो है वो रखें सामने। रितेश देखिए, अब इसमें कोई बात सामने निकलकर नहीं आएगी, और ये बात इसलिए निकलकर सामने नहीं आएगी क्योंकि इलेक्शन कमीशन ने पर्याप्त समय दिया था कि जो भी आपकी आपत्ति है, जो भी आपकी शिकायत है, जो भी आपका सुझाव है, आप उसके वेबसाइट पर जाइए। उसने सेमिनार लगाया था और कई सारे जगहों पर एक डेस्क बनाया गया था जहां पर इलेक्शन कमीशन के लोगों ने लोगों की जो भी शिकायतें थी उसे दूर किया गया। अगर आप जीवित हैं और आपका नाम कट गया तो फिर आप जो भी डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड थे उसको लेकर जाइए, आपका नाम जुड़ गया। और ये मैं इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि अगर किसी का जानबूझकर नाम काटा जाता तो फिर वो लोग सामने आते, इलेक्शन कमीशन पर सवाल उठने बात आप लगते। कह रहे हैं कि अब कुछ भी नहीं होगा और पर्याप्त समय दिया गया था। बहुत शुक्रिया रितेश आपका भी, और आपका भी सुमित जी हमारे साथ